तो अभी हम थे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट? और मुझे लगता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टेक्निक आपको समझ में आया है ना? क्या हम हर सवाल का जवाब में डिस्कशन करना है? किसको लगता है कि सवाल जवाब में डिस्कशन होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो मैं उसको बताता हूँ, बाकी आपको समझ में आएगा। देखो सवाल का जवाब मैंने क्या बताया, पहले हमने क्या बात किया था आपको कि कस्टमर फर्स्ट बाय यू, बराबर? कस्टमर फर्स्ट कस्टमर फर्स्ट बाय यू, देन हाँ भाई, तो जब ओपनिंग हो रहा है तो कस्टमर सबसे पहले किसको एक्सेप्ट किया? तो बाद में आप कुछ भी ऑफर करो वो एक्सेप्ट करेगा, समझ में नहीं? एज ए सजेशन आपसे वो लेगा, क्योंकि कस्टमर आपको एक्सेप्ट कर चुका है। और आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में कई लोग ऐसे हैं जो लोग ओपनिंग, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जानता है, आर्गुमेंट करना जानता है, बराबर है कि नहीं? और इसके अलावा ये लोग प्रेजेंटेशन देना भी जानते हैं, मतलब ये बीच वाले जो दो फैक्टर्स है ये जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होता है ओपनिंग में एंड क्लोजिंग, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, राइट? तो ओपनिंग को लेकर हम बहुत अच्छे डिस्कशन किए हैं, यस नो? यस। तो जो हमारा पहला डिस्कशन था, पहला क्या था? यू आए कैसे बोलने के लिए बोला था? आए। तो अभी बताओ क्या हमारा जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है उसमें आए मैनेज कर लेगा? कर सकते हो? यस। हाँ या ना? यस। नहीं तो और भी कुछ सवाल है तो हम वो लेंगे। सबसे पहले मनी प्रॉब्लम, जिस सवाल से लोग सबसे ज्यादा डरते हैं उसको लेकर मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। एक चीज याद रखना, मनी प्रॉब्लम नाम का ले तो आगे मनी प्रॉब्लम दिख रही है, 15 नंबर पे आ रहा है। मनी प्रॉब्लम नाम का है, 15 नंबर सवाल है, मनी प्रॉब्लम नाम का कोई सवाल ही नहीं, समझ रहे? मनी प्रॉब्लम बोल के कोई मनी प्रॉब्लम होता नहीं। मनी प्रॉब्लम लोगों का दिखाने का था, समझ आ रही है? मनी प्रॉब्लम बोल के कोई चीज ही नहीं। अगर एक इंसान को आप मुझे बताओ, आप लोग कॉलेज करते हो? यस। आपका मनी प्रॉब्लम नहीं है? आवाज में मिला हाँ या ना? हाँ। तो आप फीस कैसे भरते हो? करते हो नहीं करते? तो मनी प्रॉब्लम है क्या? नहीं। आप जब स्मार्ट कॉलेज ज्वाइन किए तो आपका मनी प्रॉब्लम नहीं था? हाँ। लेकिन जो आदमी आपके पास आया उन्होंने अच्छे से आपका ऑब्जेक्शन हैंडल किया, अच्छे से ओपनिंग किया, और आपको लगा मनी एक जस्ट नंबर है जो मुझे एडजस्ट करके देना है और मेरा मनी प्रॉब्लम ही सॉल्व है। स्मार्ट वैल्यू एक्चुअली मनी प्रॉब्लम है या मनी का सॉल्यूशन? मनी का सॉल्यूशन है। लेकिन हम क्या करते हैं, मनी प्रॉब्लम बोल के कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ आ रहा है कि भाई लोग हमको ऑब्जेक्शन दे रहा है, एक्चुअली मनी प्रॉब्लम बोल के कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो अभी क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर और डिस्कशन करने को मैं कर रहा हूं। अगर मनी प्रॉब्लम आया भी तो हमारा फॉर्मूला क्या है? मनी प्रॉब्लम भी आया तो हमने क्या किया है? पहली बात तो क्या प्रॉब्लम है ये आपको जो मैंने बताया था प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन जो करना है, तो प्रेजेंटेशन में हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देंगे, समझ रहे हैं? जब कस्टमर जो ओपनिंग हमने किया, ओपनिंग करने के बाद में हमारा रैपो बिल्ड हुआ, रैपो बिल्ड होने के बाद में हमको क्वेश्चन एसोसिएशन हुआ, नीड ऑफ पता चला, नीड के ऊपर हमने प्रेजेंटेशन किया, कस्टमर स्टार्ट इंटरेस्टेड, कस्टमर क्या कर लेता है? आपकी बातों में इंटरेस्ट लेना चालू करता है। जब वो इंटरेस्ट लेना चालू करता है उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं करता, बराबर है? लेकिन अगर उसको कंफ्यूजन होता है, इंटरेस्ट में, प्रेजेंटेशन में कोई कमी छूटती है, नीड बराबर क्लियर नहीं होती है, बराबर उसको पॉइंट पे छूटा नहीं है, देन ऑब्जेक्शन आता है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ऑब्जेक्शन आया तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का तरीका है फील, फेल, फाउंड एंड प्रूव, समझ रहा? फील, फेल, फाउंड एंड प्रूव है। मैंने क्या बोला? फील, फेल, फाउंड करो एंड प्रूव दिखाओ। तो वो ऑब्जेक्शन हैंडल करना है एंड लगे आपको क्या करना? अगेन रैपो बिल्ड करना, वापस रैपो में जाना है। देखो अंकल, आपको हम जो बता रहे हैं, आपके साथ इतना अच्छा रिश्ता बना, सिर्फ आपको ज्वाइनिंग करने के लिए तो मैं इतना बताऊंगा नहीं। बात समझ रहे हो? वापस आपको फिर से रिकॉल करना है, ओपनिंग वाला स्टेज में, रैपो के स्टेज में जाना है, जरूरत पड़े तो अगेन क्वेश्चनिंग करना है, अगेन जो ये का मतलब लोगों को रियलाइज कराना है कि आपका प्रॉब्लम का एहसास दिलाना है। प्रॉब्लम क्वेश्चन था ना, प्रॉब्लम के ऊपर अगेन बात करना है, प्रॉब्लम के बाद में क्या था? परिणाम, इंपैक्ट, बराबर कि नहीं? सॉरी, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन के ऊपर अगेन कम्युनिकेशन करना है, अगेन उसको नीड याद दिलाना है, समझ में? एंड अगेन प्रेजेंटेशन को ठीक से करना है। नहीं समझे? टेक्निकल हो रहा है क्या? अरे जो बोले यार आया ना, आवाज मिल रहा है, वीडियो मेरे को दिख रहा है कि हेवी हो रहा है, बैठ के आवाज मिल रहा है, यस नो? अगर हेवी हो रहा है तो खड़े होकर भी हम कर सकते हैं, किसी को
तो हेवी हो रहा है, हाँ मैं तो खड़ा हूँ ना, आप लोग भी खड़े होकर ट्रेनिंग ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हेवी लोगों की इधर आज जगह नहीं है, तो है क्या जगह है आप लोग का इधर, फोकस है। तो मैंने क्या बोला, अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हुआ, अगेन ऑब्जेक्शन आता है, कभी कभी हमारे पास 2 ऑब्जेक्शन भी आ जाते हैं, अगर अगेन ऑब्जेक्शन आता है तो आपको फिर से फील फेल फाउंड समझ लेना है कि हाथी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और है, इसीलिए ये बार बार ऑब्जेक्शन दे रहा है, इसीलिए बार बार ऑब्जेक्शन दे रहा है। ज्यादा ऑब्जेक्शन क्यों दे रहा है कस्टमर, क्योंकि उसके मन में कुछ और डाउट है, अगर तो आप उसको मनी प्रॉब्लम का सॉल्व देंगे तो ठीक है पैसा एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अभी कॉलेज के साथ जमता नहीं, तो इसका मतलब आपका जो पहला वाला पार्ट है बराबर, फिर से प्रॉब्लम में जाना, फिर से उसको परिणाम बताना, मतलब इम्प्लीकेशन करना, एंड अगेन उसको उसकी नीड याद दिलाना कि आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। उसने तो जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि उसकी जिंदगी में इतना भयानक परिणाम होगा, उसने तो सोचा ही नहीं था मनी प्रॉब्लम अगर आएगा तो मेरे बेटे का भविष्य भी खराब होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये वाला पार्ट समझे थे ना आप, ये जो बताया था यस पी आई एन, याद है? क्वेश्चन पूछने का टेक्निक, स्किल सेलिंग टेक्निक, क्या बताया था? सिचुएशन क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्वेश्चन, इम्प्लीकेशन क्वेश्चन एंड नीड ऑफ। समझ रहे हैं? समझे नहीं समझे? तो ये वाला पार्ट को याद रखना है, जब भी रिपीट ऑब्जेक्शन आ रहा है आपको उधर जाना है, उनके प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है, उसको सॉल्यूशन दिखाना है, वापस जगह पे लेके आना है। समझ आ रही है? आप लोगों ने अगर किसी ने देखा होगा, हम लोग जब बात करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, कस्टमर हमको ऑब्जेक्शन देता है, हम सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्यूशन देने के बाद उनका प्रॉब्लम फिर से पकड़ते हैं। अच्छा तू बोल रहा यूपीएससी करने जाएगा, बोल तो यूपीएससी में प्री एग्जामिनेशन का क्या क्राइटेरिया, तुमने कितना प्री दिया, यूपीएससी करके पास होने में क्या जाता है, तेरे को कितने साल का स्टैटिस्टिक पता है क्या, नहीं, तो तेरा कंपटीशन कितना जाता है, तो तेरे पास यूनिकनेस क्या है, पकड़ा प्रॉब्लम, परिणाम क्या होने वाला है, फिर से लाइन चला। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? लेकिन हम क्या करते हैं, उधर ही अटक जाते हैं, हमारा माइंड वहां पे हमारा इमोशनल डाउन हो जाता है, हमारा इमोशनल डाउन। वो तीनों डिसीजन भी मैटर करता है। मेंटल डिसीजन का मतलब जो किसी ने अभी बताया गलत बताया, मेंटल का मतलब है मैं कोई भी काम करने का निर्णय अपने बाई ब्रेन ले लेता हूं, जैसे आपने स्मार्ट कॉलेज ज्वाइन करने का निर्णय ले लिया, लेकिन आपने रोज 10 एसटीपी करने का निर्णय नहीं लिया, आपको उस चीज से डर लगता है, आपने रोज फीडबैक करने का डिसीजन लिया, तो आप मेंटली तैयार है, बट यू आर नॉट रेडी टू डू फिजिकली। बात समझ रहे समझ राइट? और कुछ लोग फिजिकली भी तैयार है, बराबर है? जो मैंने बताया था कि 112 डिग्री और 111 डिग्री दोनों सेम मेहनत कर रहा है, दोनों बॉयल हो रहा है, लेकिन एक स्टीम हो रहा है, बराबर है? एक स्टीम क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों मेहनत तो कर रहा है, लेकिन दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि वो इमोशनली भी स्ट्रांग है, इमोशनली भी स्ट्रांग है। इसको जब प्रॉब्लम आता है भाग जाता है, इसको जब चारों घर से निकाल देते हैं तो चौथी पांचवी बार फीडबैक को जाता नहीं है। समझ आया? आवाज में आया तो आगे बढ़े, तो ये करते आएगा आप लोगों को। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम क्लोजिंग में बातचीत करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुझे 15 मिनट के अंदर अपना काम खत्म करना है। आशा करता हूं आप लोग रिसीव कर पाओगे। आप लोग डल रिस्पॉन्स दोगे तो मैं डल हो जाऊंगा, क्योंकि खाना मैंने भी खाया है, समझ रहे हो? भूखा मैं भी था, तुमसे ज्यादा एनर्जी लेकिन मेरा गया है, समझ रहे हो? फिर भी मेरा आवाज कम नहीं हुआ, आप लोग का आवाज क्यों कम है? समझ आया? तो कौन मैटर करता है? ऐसा कौन मैटर करता है? मैं हारने वाला नहीं, जीतने वाला नहीं, मेरे को आलस नहीं आ रहा है, मैं पूरा एनर्जी के साथ यहाँ पे नया नहीं है। आगे बढ़ते हम क्लोजिंग के ऊपर बातचीत करते हैं, समझ में आया? तो सबसे पहले ये वाला चीज आपने बताया, मतलब आप ये यूज कर सकते हो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इसको आप गुरुकुल में आपके यहाँ पे जो सीनियर लीडर्स है वो आपको समझा देंगे। मस्ट यूज, आगे करो। मस्ट यूज का मतलब है जब भी आप सॉल्यूशन देते हो किसी को, तो फियर एंड डिजायर साइकोलॉजी को यूज करना। फियर एंड डिजायर, फील फेल फाउंड, इसमें क्या आएगा? फियर एंड डिजायर। जैसे मैंने फील किया कि आपका मनी प्रॉब्लम है, हमारे बाजू के अंकल उनका मनी प्रॉब्लम था, लेकिन उनके बेटे को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने 10 साल तक नौकरी की, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। फिर अब जो परिणाम था, इम्प्लीकेशन, वहां पे आपको पता चला उसका फियर क्या है, पता चला है ना? तो वो फियर को आपको और बढ़ाना है, उसको और डराना है। देखो अंकल, अगर आपका बेटा यहाँ पे नहीं आएगा तो कल इस कोर्स के लिए वो 80,000 देना पड़ेगा, और आपकी सिचुएशन ये है। और जो बीकॉम वो पढ़ रहा है, बीकॉम पढ़ने के बाद उसका जिंदगी ये बन सकता है, लेकिन अगर वो स्मार्ट कॉलेज में आता है तो उसका जिंदगी ऐसा ऐसा बन सकता है। समझ आ रही है? दैट इज द फियर साइकोलॉजी, उनके अंदर में डर देना। याद रखना, दुनिया में 90% लोग जो डिसीजंस लेते हैं उसमें फियर साइकोलॉजी वर्क करता है। फियर साइकोलॉजी डिजायर साइकोलॉजी से भी मोर इफेक्टिव होता है। समझ में आ रहा है? आप लोग
आपको इंटरेस्ट आता है क्या? इंटरेस्ट आता है? एग्जाम देना अच्छा लगता है? क्यों देते हो? डर के मारे। यस और नो? जो काम आपसे नहीं होता वो भी आप करते क्योंकि आप डरे हुए। यस और नो? आया ना? बहुत लोगों ने जो भगवान में विश्वास नहीं करते फिर भी एग्जाम के टाइम हाथ जोड़ के चले जाते, भाई किधर तो है, किधर से सपोर्ट दे देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत लोग होते जिनको टाइम खराब होने से भगवान याद आता, मतलब डर में कोई ना कोई याद आ जाता है। यस और नो? तो फियर एक ऐसी साइकोलॉजी है, फियर के कारण एक आदमी वो चीज का डिसीजन ले सकता है जो उसने कभी नहीं किया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस और नो? यस और नो? कल परसों एक आदमी मुझे कॉल किया था, कॉल करके बोल रहा है सर हम लोगों का हेल्थ का इशू है, उनके फैमिली का, तो सॉल्व नहीं हो रहा है। मैंने सब कुछ कर लिया, सारे डॉक्टर कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। आखिर में मैं बाबा के पास गया, महाराज के पास गया, 10-12 ताबीज है, समझ में आ रहा है, 2-3 पूजा हुई, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। क्या करूं? समझ में आ रहा है? आदमी सीए है, पढ़ा लिखा है, समझ में आ रहा है, खुद सीए हो, एजुकेटेड है, लेकिन वो फेडअप हो गया है, डॉक्टर सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है। तो देख रहा है कि भाई कोई कुल देवता का कुछ है क्या, बाजू वाले ने कुछ किया है क्या, शादी करने से पहले मेरे वाइफ को उधर दुश्मन थी क्या, उसके कोई वो ढूंढ रहा है, मेरी माँ मर गई उसका कुछ बाकी है क्या देना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एक आदमी फियर में, एजुकेटेड पढ़े लिखे एक इंसान की स्टोरी में बता रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, सही नहीं। फिर मैंने बोला भाई ये तो फिजिकल प्रॉब्लम है और मेंटल प्रॉब्लम है, वो अपने को लेकर कभी पॉजिटिव सोचता नहीं, उसकी बीमारी कहां से ठीक होगी, राइट? वो बहुत पुराना एसोसिएट है स्मार्ट वैल्यू का हमारा, आज उसको याद है प्रश्न के लिए। समझ आ रहा है? तो वो मेरे को 2 दिन पहले फोन किया था, बड़ा परेशान है, खुद सीए बन गया, लोगों के अकाउंट हैंडल कर रहा है, खुद का अकाउंट उसका एम्प्टी। समझ रहा है? खुद का माइंड काम नहीं कर रहा। तो फियर एक ऐसी चीज है, यही लड़का जब स्मार्ट वैल्यू में था कुछ भी डिलीट नहीं कर पाता, और वो फियर के कारण सारे फुंदे में घूम के आ गया, अलग अलग धागे बांध लिए हाथ में, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो फियर एक डेंजर चीज है, फियर आपको देखे आना चाहिए। समझ आ रहा है? स्टूडेंट के लाइफ में क्या क्या फियर है? करियर का फियर है, आवाज आ रहा है या नहीं है? तो करियर का फियर आपको अच्छे से दिखा जाना चाहिए। और क्या फियर है? स्टूडेंट के लाइफ में हेल्थ का फियर है, दिखा जाना चाहिए। अच्छे दिखने का फियर है, लड़कियों को आपको दिखा जाना चाहिए। समझ आ नहीं रहा? अच्छा फ्यूचर का फियर है या नहीं है? अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा लड़का मिलना, अच्छी लड़की मिलना, पैसे नहीं कमाओगे तो कहां से मिलता? बराबर कि नहीं? दिखाना लोगों को ये सब, उनको बराबर उसके ऊपर डोज देने आना चाहिए आपको। समझ आ रहा है? फिर वो डिसीजन लेता, पैसा किधर से भी आ जाता, फिर देना। फिर और बाद में डिजायर, डिजायर मतलब चाहत, कुछ पाने की चाहत। अभी कुछ पाने की चाहत का मतलब क्या है? ट्रिप है हमारे यहाँ पे, पैसा है, बाइक है, लैपटॉप है, लाइफस्टाइल है, फ्रीडम है ना? जो जॉब कर रहा है उसके ऊपर बहुत सारा बंधन रहता है, ये सारे चीजों को हमको अच्छे से दिखाते आना चाहिए। समझ आया नहीं आया? यस और नो? देखा इतना ज्यादा है ना, मैं एग्जांपल के साथ दूंगा तो आपको बहुत टाइम जाएगा, इसलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 8 से 10 पॉइंट मैंने दिया है। क्लोजिंग करते टाइम आपको ये पॉइंट को यूज करना है, पहले इसको समझने का कोशिश करो। समझ आ रहा है? अभी मैंने क्या किया, यहाँ से मेरे तरफ देखो, ध्यान से समझने का कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज हमने ओपनिंग किया नहीं किया? ओपनिंग करने के बाद हमने रैपो बनाया नहीं बनाया? रैपो बनाने के बाद में हमने क्या किया, क्वेश्चनिंग चालू कर दिया, है ना? पहले तारीफ किया, तारीफ करने के बाद क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करने के बाद बराबर है, क्वेश्चन करने के बाद प्रॉब्लम क्वेश्चन किया, प्रॉब्लम क्वेश्चन करने के बाद इंप्लीकेशन क्वेश्चन किया, उसके बाद मीड आउट करके प्रेजेंटेशन किया, प्रेजेंटेशन करने के बाद मेरा कनेक्शन मिल गया, उसका इंटरेस्ट आ चुका है, अभी उसका इंटरेस्ट आ चुका है, प्रोस्पेक्ट तैयार है, माइंड सेटअप रेडी है। कुछ लोग पैसा ही नहीं मांगते, कुछ लोग पैसा नहीं मांगते, कुछ लोग फॉर्म फिलअप नहीं करते, और फिर वहां पे क्लोजिंग नहीं होता। वो क्या बोलता है, सर आपका बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरा रिलेशन बन गया। वो आपको झांसे में ले लेता है। आप क्या सोचते इतना अच्छा रिलेशन बना है, वो कल पैसे देता, आप भी घर में आ जाते उल्टे उसके, वो क्लोजिंग कर दिया आपकी, आपने उसकी नहीं की। बात समझ आ रही है? यहाँ पे रिलेशन बन गया, क्योंकि देखो पैसा एक ऐसी चीज है, देख मेरे जेब में अगर 10,000 भी है और तुम आके मुझे 1,000 रुपए मांगोगी तो मैं क्या बोलूंगा, आएगा? कोई भी आदमी ये ट्राई करता है कि मैं पैसे को डिले करके निकालूं, आज का कल में ढकेलूं, कल का परसों। पैसा है, करना है, लेकिन अभी का कल, अभी क्या अर्जेंट है, 2 दिन बाद क्लास लगा दो, आपने किया नहीं किया ऐसा? तो इसीलिए तभी के तभी उसको विजुअलाइज कराओ। देखो आप अगर इस पोस्ट में आए, यहाँ पे आपके बच्चे का ये चल रहा है, साथ में ये होगा, समझ में ये बता रहा, विजुअलाइज एंड क्लोज, ये सब होगा। इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट देना है, और अभी कभी
अभी आप ये फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स लो, पैसा लो, क्लोजिंग करो। बात समझ आया नहीं है? आवाज नहीं आया? हेलो, नेक्स्ट पॉइंट में चलो। तो विजुअलाइज कराना, उसको फ्यूचर को दिखाना एंड क्लोजिंग करना। फ्यूचर दिखा के क्लोजिंग में मैं 8-10 टेक्निक बता रहा हूँ, आप कोई भी यूज हो सकता है, पता नहीं कहां पे क्या यूज होगा, ये आपका कॉमन सेंस आपको बताने वाला है। समझ आ रहा है? तो विजुअलाइज कराओ, उसको फ्यूचर दिखाओ, उसको दिखाओ कि तेरा जिंदगी क्या होगा। उसके बाद में क्या करो, गिव टेस्ट ऑफ एक्चुअल एंड क्लोज। गिव टेस्ट ऑफ एक्चुअल मतलब क्या है, उसको क्लास के डेमो दिखा दो, क्लास करने वाले के फोटो दिखा दो, क्लास करने वाले का टेस्टिमोनियल दिखा दो, नोनी वाला तो नोनी पिला दो हाथ से, बराबर है कि नहीं। उसके बाद में साबुन है तो देखो ये साबुन लगाने के बाद आपको इतना बढ़िया लगेगा, क्या फ्रेग्रेंस है, आप इसका स्मेल देखिए भैया, जबरदस्त चीज आप रख लीजिए, दे दो। आप क्या करते, ऐसा लगा आपको, बोलता ठीक है मैं कल तक, कैसा वैसा नहीं लो। बात समझे कि नहीं समझे? अभी सब कुछ हुआ, गियर में है, समझ आ नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, आंखों आंखों में इशारे हो चुके हैं, आपने प्रपोज ही नहीं किया। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और नो? भाई तुम्हारे लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मतलब समझ लो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए ना, ग्रिप बन नहीं करके। आपका प्रॉब्लम क्या, आपके अंदर डर है, साला मैं काला करूंगा, आज तक कोई मिला नहीं अपने को। आपको गाना तो डालना ना, यस और नो? इसको सच में मत डालना, मैं मजाक कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला, आस्क क्वेश्चन एंड क्लोज। इसके बाद क्या, क्वेश्चन आस्क करना। आप कुछ ऐसा ही ढूंढ रहे थे ना, देखो क्या लगता है आपके बच्चे के लिए जरूरी है कि नहीं है। देखो आपको जो लग रहा था सर ये बच्चा आगे जाके क्या करेगा, हमारे यहाँ पे इसके जैसे ही 17 साल का 10th फेल लड़का महीने को 20,000 कमा रहा है, साथ में पार्ट टाइम इनकम भी कर रहा है, इनको आज के डेट में करंट मार्केट में एजुकेशन मिला, आपको यही डर था कि आपके बेटे का क्वालिटी अच्छा नहीं, ये आगे क्या करेगा। बोले हाँ मेरे को बहुत डर था, तो अभी देखो इसका सॉल्यूशन मिला नहीं मिला। चलो आओ, बात समझे नहीं समझे? क्वेश्चन आस्क करो, पॉजिटिव क्लोजिंग करो। समझ, वो हाथ से छूटने का कोशिश करेगा, आपको नहीं पता कौन सी चीज काम करेगी यार, लेकिन आपको वहां पे ये यूज करना है। समझे? नेक्स्ट, इसके बाद में क्या बोला, एनालिटिक एंड क्लोज। एनालिटिक का मतलब उसको कंपैरिजन दिखा दो, एनालिसिस करो, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, वहां से क्या कर सकते हैं। आपकी जिंदगी 2 साल में कहां पे देंगे, स्मार्ट म्यूजिक कहां पे देंगे। और दुनिया का हर आदमी बेहतर जिंदगी जीना चाहता है, और मुझे लगता है आपके जैसा समझदार और बेहतरीन इंसान हमेशा अपने जिंदगी में एक अच्छा लाइफ चुनेगा, और इसीलिए हम अभी आपका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। क्लोजिंग का मतलब है फॉर्म भरना, पैसे लेना, सिर्फ फॉर्म भरना नहीं। कुछ तो इतने एडे लोग हैं, क्लोजिंग में टेक अवे करने को बोलते हैं सीनियर, वो उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह कैंसिलेशन फॉर्म भर के ला। अबे गया कहां पे, वहां पे पैसा लेने को गया था या कैंसिल करने को गया था? कैंसिलेशन बोल के कुछ नहीं होता स्मार्ट वैल्यू में, समझ रहा है? आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, वो साला मरने से पहले ज्वाइन करना, छोड़ने का नहीं। उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कैंसिलेशन नाम की कोई प्रोसेस नहीं हमारे पास, ऊपर वाले के पास है। जब उसका वीजा कैंसिल तब वो हमारे लिस्ट से कैंसिल। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऊपर वाला जब उसका वीजा कैंसिल करेगा तब वो हमारी लिस्ट से कैंसिल होगा, तब तक कोई कैंसिलेशन नहीं। समझ आ नहीं आ रहा है? कोई बाकी चीजें नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला, नाउ एंड नेवर ऑफर। नाउ एंड नेवर बोले तो अभी आपको ये मौका मिल रहा, देखो अभी मार्च एंड चल रहा, ये वीकेंड है, ये अपॉर्चुनिटी आज चली जाएंगी, कल आके मिलने वाली नहीं है। आपके जैसे 10 बच्चे लाइन में, लेकिन आपके बच्चे का क्वालिफिकेशन अच्छा है, आपके जैसे 10 लोग लाइन में, लेकिन आपकी परिस्थिति खराब है, इसलिए हम आपको आज ये ऑफर दे रहे, कल आएंगे तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा। आज आप करोगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कल आएंगे तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। उसका पैसा नहीं, तो आराम से आप 5,000 दे। बात समझ में नहीं आ रहा है? अगर आज करोगे तो आपको 16,000 में मिल रहा है, 15,000 में मिल रहा है, कल करने जाओगे तो ये मौका मिलने वाला नहीं है। लेकिन वो इंटरेस्ट हो चुका है, इंटरेस्ट आने के बाद ही हम उसको कन्विंस कर सकते हैं। याद रखो, इसलिए पहले से कोशिश करके आना है। क्लियर हुआ है? समझ आ रही है? इतना सब आप सोचते हो क्या? अभी सोचो ऊपर वाला 200 दिया, आप उसका वापर करो यार, साउंड खराब हो रहा है, समझ आ रही है? तो आगे बढ़ के क्या है, आलू टमाटर बटाटे का खराब हुए ना, उसको निकाल के फेंका जाता है, इसको खराब ही यूज करना पड़ता है, फिर जिंदगी खराब नहीं समझे? तो इसको खराब ही यूज करते हैं, फिर लाइफ में सब खराब मिलता है, बोलते हैं नसीब खराब है, नसीब नहीं दिमाग खराब है। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते। तो क्लोजिंग में क्या बोला, अर्जेंसी एंड क्लोज। अर्जेंसी का मतलब
अर्जेंसी का मतलब हमारे पास सीट्स नहीं है, समझ में आ रहा है? आज ये अभी करना इंपॉर्टेंट है। आप अगर आज डिसीजन नहीं लोगे तो आपका कल के लिए इतने रुपीस का लॉस होगा। देखिए दोस्तों, आज के डेट में ये कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है लाइफ में। पर्सनालिटी अगर आपकी ठीक नहीं रहेगी, कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, आपको डिजिटल का मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो आपका फ्यूचर का क्या? उसको अर्जेंसी क्रिएट करना अभी अभी अभी, और वो क्लोज होगा। समझे कि नहीं समझे? यस नो? यस। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या बोला? एम्पैथी, इमोशन एंड क्लोज। एम्पैथी, इमोशन, आपका प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, आपका सच में मनी प्रॉब्लम है। आपके जितना मनी प्रॉब्लम अगर मेरा होता तो शायद मैं अपने बच्चों को बीए भी नहीं कर पाता। लेकिन अंतर आपको मानना पड़ेगा कि आपने अपने बच्चों को बीए किया, आपने बीए तक तो लेके आए, लेकिन अभी आगे भी लेके जाइए। मुझे पता है कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये 16,000 क्या बात है? आप समझिए? यस नो? आवाज नहीं, यस नो? समझा? एम्पैथी, उसका जो दुख है, दर्द है, उसको शेयर कर लो, उसके इमोशन के साथ मैच हो जाओ, उसको बताओ आपके बेटे की जिम्मेदारी मेरी है, आप टेंशन मत लो, आपके बेटे के जैसे हजारों लोग मेरे साथ हैं। आज से आपके बेटे का एक नया पर्सनालिटी, नया रूप आप देखोगे। ये देखो, ये लड़का बदला, वो लड़का बदला है, मैं खुद बदला। आएगा कि नहीं? यस नो? आप बहुत कंफ्यूज है क्या? मैं किधर भी कुछ भी करते समझ आ नहीं आ रहा है। जिधर तलवार चलाने की उधर चाकू निकालते, जिधर चाकू चाहिए उधर बंदूक निकालते। ये मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या है? पुश हार्ड क्लोज। बराबर कि नहीं? वो नाटक कर रहा, अभी मैंने उसके शब्दों में उसको डाला, उसी के शब्दों में, तू करियर को लेकर सीरियस है? आप बोले सीरियस है। लाइफ अच्छी करना है? हाँ करना है। पर्सनालिटी चाहिए? बोले चाहिए। देख ऐसा मौका बार बार मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। चलो अभी भरो फॉर्म। बराबर? पहले उससे ही मैंने यस 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 बुलाया, एकदम हाथ से जाने वाला है। कई बार होता है ना ऐसा, आप लोगों ने देखा होगा बेलगाम गुरुकुल में मैंने कई बार किया, हाथ से जाने वाला, बाहर गया तो पैसा नहीं देता, उधर ही बैठ के उसका माइंड खत्म करके तू पहले पैसा दे, उसके बाद सेंटरिंग काम में जाएगा भाड़ में। बराबर है कि नहीं? उसको पैसा लेके अकाउंट में फोन पे करके कल फॉलोअर्स में मिले। मुझे पता ये कल नहीं आता, हार्ड एकदम बिल्कुल उसके साथ। फिर जरूरत पड़ा तो 2-4 गाली भी मारना पड़ता उसको, झोपड़पट्टी का आदमी है। समझ में? लड़की का एग्जांपल सब देके एकदम बिल्कुल उसको दमदार क्लोजिंग देना पड़ता है। समझ नहीं आ रहा है? अरे आप सोचो ये बोल रहा है मैं डिसीजन नहीं ले सकता, लड़की है क्या तू? ये देखा वो लड़कियों की ले लिया, तू चूड़ियां पहन ली फिर। अरे बुरा मत मानना भाई। समझ आ नहीं आ रहा है? दैट काइंड ऑफ बात समझ नहीं आ रहा है? ये लड़कियों तो बोले ये ले मेरी चूड़ियां पहन ली तू, बुरा मत मानना, तू मेरे भाई के जैसा है। ऐसा हार्ड एकदम, समझ आ नहीं आ रहा? हार्ड टच, बट बाद में कवर करके आने वाला। आप क्या करोगे? हंसोगे, ये एटीट्यूड है। आप उसको बोलेंगे चूड़ियां पहन ले, अभी ये सीरियस बात है, तेरी लाइफ का सवाल है यार, तेरी जिंदगी का बात है, मैं तेरे लिए सीरियस हूँ यार। तू डिसीजन नहीं ले सकता, तेरे पापा 10th फेल है, तेरे पापा रिक्शा चलाते, तेरी घर की हालत खराब है, तो तू बोलता मैं डिसीजन नहीं लेता। कौन लेगा तेरा डिसीजन? समझ में नहीं आ रहा है? मैं जाके पैसा इधर ही मोबाइल देखा नहीं क्या बोलो? आप ऐसा दिमाग लगाते हैं, आप खुद ही करोगे सर, तो डिसीजन को गया बराबर कि नहीं? मैं तो नेक्स्ट लेवल में चले जाता हूँ, नेक्स्ट लेवल में पिक्चर देखने खुद जाता है, गर्लफ्रेंड को बताता है, बराबर? कल अच्छी लड़की शादी करना चाहता है, तू तो खुद का डिसीजन नहीं लेता, कौन आएगा तेरे साथ? तेरे बाजू में साला गांव का कोई नहीं आएगा। भयानक देता हूं मैं तो, जब बात आता है समझ आ नहीं आ रहा है? वो देख के देना है, वो आपको बिल्ड करके आपको आना चाहिए। लड़की लड़के को देगा, प्रिंसिपल मेंटेन करना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं तो आपके इज्जत खराब हो जाएगा। लड़का लड़की को देगा, आपको भी प्रिंसिपल मेंटेन करना है। प्रिंसिपल मतलब समझते हो ना? ये आपका कॉमन सेंस का बात है यार, समझ आ नहीं आ रहा है? लेकिन वो डेयर पहले आपके अंदर आना चाहिए। देख दुनिया का हर आदमी ज्वाइन करता, हर आदमी ज्वाइन करता, समझ आ नहीं आ रहा है? अगर आप बराबर बात करोगे तो जीरो सेल्स रिजल्ट बोल के कुछ नहीं होगा। एंड लॉ ऑफ एवरेज नाम की कोई चीज नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज फेल्योर को छुपाने के लिए बनाया हुआ सिस्टम है। समझ में आ रहा है? जो आदमी अपने स्किल एंड टेक्निक को इंप्रूव नहीं करता, वो अपने आप को बचाने के लिए लॉ ऑफ एवरेज की बात करता है। समझ आ नहीं आ रहा है? नहीं तो हमारे सामने बैठने दो। 99% टाइम अगर हमारा मूड ठीक है, दिमाग जगह पे है, तो उसका बाप और तीसरे जन्म से आके उसको पैसा देगा, वो पैसा देके जाएगा। दूसरे दिन आए ना आए, ये 100% गारंटी। समझ आ रही है?
छोड़ती नहीं उसको, मरने से पहले वो स्मार्ट वॉच ज्वाइन कर रहा है, उसकी आखिरी इच्छा समझ आ रही है? अपन छोड़ते नहीं, समझ आ रही है? बिल्कुल यमदूत के जैसा बैठने का उसको ऐसा दिखेगा। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और नो? कर पाओगे आप लोग? देखो अगर एक स्पार्टन जैसा फीडबैक करना सीख गए ना तो स्मार्ट वाले मनी मनी पैसा ही पैसा, समझ में आया? तो ये 8 से 9 मैंने बताया आप लोगों को, एकदम हार्ड वाला कोचिंग क्रिएट हो गया। और ये लास्ट है, अभी टेक अवे करना, रिजेक्ट करना, बराबर की नहीं? रिजेक्ट करना, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए है नहीं, तुम्हारे जैसे लोग इस प्रोजेक्ट के काम के नहीं है, तुम जाओ साला फ्रूट बेचने का धंधा करो, तू जा होटल में जाके काम कर, तेरा फ्यूचर क्या होने वाला है? फिर वो बोलता सर असल में हमारा उधर टाइम है, कल तक तेरे लिए 1 घंटा नहीं दे सकता, तेरे लिए दिया, रिजेक्ट करो उसको, ऑफर करो, रिजेक्ट करो, ऑफर करो, रिजेक्ट करो, ऑफर करो, रिजेक्ट करो, ऑफर करो, चल ठीक है ला अभी 2000 ला, कल बाकी लेके आ। समझ आ गया? बट आप क्या करते? वही तो आपको रिजेक्ट, आप क्या करते? एक बार उसने रिजेक्ट किया ना, आप उसको छोड़ दो, आप फिर रिजेक्ट करो, फिर वापस करना, फिर रिजेक्ट करो, फिर वापस करना। आपके पेशेंस बहुत कम, क्लोजिंग करने के लिए पेशेंस मैटर करता है। पेशेंस जब तक पैसा नहीं देता, समझ नहीं रहा? अंधा लूड़ा लंगड़ा गधा सब ज्वाइन कर, आपका काम है एडमिशन कराना, समझे? एक सेल्समैन एकदम पूरा अच्छा होना चाहिए, समझ आ रहा है? और आपका ये बिलीफ होना चाहिए स्मार्ट से बेटर जिंदगी आप उसको नहीं दिला सकते हो क्या? अगर आपको ये पता है कि स्मार्ट से बेटर जिंदगी उसको कहीं से नहीं मिलने वाला, तो आप अपने दिल से कीजिए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपने फायदे के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मैं जब किसी के साथ बैठता हूँ ना, तो उसके आंखों के आंखें मिला के, एकदम बॉडी लैंग्वेज के साथ बॉडी लैंग्वेज मिला के, एकदम कड़क तरीके से बातचीत करता हूँ, उसके फैमिली को घर को पूरा पता करता हूँ। मेरे को मिनिमम 20-30 मिनट लग जाता है ये सब करने के लिए, लेकिन 20 मिनट बाद वो यहाँ से डिसीजन लेके जाता है। समझ नहीं आ रहा है? 98% ऐसा ही होता है। क्लियर हो रहा है? लैंग्वेज मैटर नहीं करता, मैं बोला ना बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है। समझ नहीं आ रहा है? मैटर नहीं करता आपका नॉलेज क्या है, बट आपका वर्ड्स, आपका इमोशन, आपकी आई टू आई कांटेक्ट ये मैटर करता है, ये इफेक्ट करता है। समझ आया? यस नो? यस। क्लियर हुआ? बाद में क्या बोला था? कंपेयर एंड ऑफर। बाद में क्या बोला था? कंपेयर एंड राइट, कंपेयर ऑफर क्लोज। कंपेयर का मतलब क्या है? किसी और कंपनी के साथ कंपैरिजन करो, ऑफर करो, ये आपको 12 मौका नहीं मिलेगा। कंपैरिजन करो, ऑफर करो, आप 80,000 देने को तैयार है या 8,000 में करोगे? अच्छा ठीक है, आप आज मत कीजिए, आप 4 दिन बाद आके देखिए, आपको यहीं पे जाओगे तो मार्केट में कितने मिलेगा। आप चले जाओ YouTube में जाके देखो, एसईओ पढ़ाने के लिए आपको 15,000 रुपए लग रहा है, लेकिन आपको कंपेयर करो, ऑफर करो, कंपेयर करो, ऑफर करो, कंपेयर करो, ऑफर करो, वो कन्विंस हो जाएगा। बराबर? एंड पॉजिटिव क्वेश्चन पूछो, ऑटोमेटिकली दे देगा। समझ आ गया? 10 टाइप का क्लोजिंग टेक्निक बताया मैंने आपको, 10 कम है क्या? आपके पास एक ही था, टेक अवे। कुछ भी हुआ तो टेक अवे, बरो फॉर्म, रिजेक्ट, बरो फॉर्म, कैंसिल होती सीट। अरे समझे क्या? यस। बट ये जो प्रॉब्लम है, देखो आज का वर्कशॉप से कुछ बदलाव नहीं आएगा अगर आप घर में जाके इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि ये जो वर्कशॉप आज जो मैं डेटा या जो भी डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ, एक्चुअली ये वर्कशॉप के लिए 4 घंटा ट्रेनिंग देके 4 घंटा डेमोन्स्ट्रेशन ले रहा हूँ, तब जाके ये समझ में आएगा। समझ आ रहा है? एक क्वेश्चन के ऊपर ग्रुपिंग करके हम ऐसा पहले करते थे, मैं और जितना ऐसे पहले कई वर्कशॉप किए, तो हम ऐसा आगे हो सके तो करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को घर में जाके प्रैक्टिस करना है। आज बेलगाम से जितने लोग आ गए, अपना ग्रुप को लेकर कल ग्रुप में बैठो, आप लोग एक दूसरे को अप्लाई करो इसको। एक दिन एसटीपी नहीं हुआ तो चलता, लेकिन खुद की धार बनाओ। समझ आ नहीं रहा है? एक दिन फीडबैक नहीं हुआ तो चलता, जो हुबली के लोग इधर में करो, धारवाड़ के उधर करो, राइट? आपने सोलापुर वाले जाके आज आपको ट्रेन में होने जो 2-4 को काटो। समझ रहे हैं? ट्रेन में होने में क्या आपने को इंप्लीमेंट करने में क्या जाता? मैं तो कस्टमर केयर भी यूज करता, कस्टमर केयर वाले मेरे को फोन करते हैं, इंश्योरेंस वाले फोन करते हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। तो ढीला ढाला आदमी बोलता है ठीक है सर कितने बजे कॉल करूँ, कुछ बोलते हैं सर क्या आपके पास 2 मिनट नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, तो मेरे पास टेक्निक मिल है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हम तो किधर, वो मेरे को भी तो फॉलो करने का कोशिश कर रहा है, वो भी तो ट्रेनिंग ले रहा है किधर से, हम तो उधर से भी सीख लेते। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस। यस और नो? यस। क्रेडिट कार्ड वाले कॉल करते, मैं क्रेडिट कार्ड वालों को भी डोज देता, आप पहले ट्रेनिंग लेके आओ, अभी तक आप मेरे को फॉलो करने के लायक नहीं हो। फिर उसका सीनियर कॉल करता, हमारे जूनियर ने बोला सर आपका नंबर देने के लिए, सीनियर कॉल करता तो मैं सीनियर को बोलता आपको जूनियर को
समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसको नहीं बोलता फॉलो, उससे सीखने को मिलता है लोगों को। आज समझे क्या? तो ये क्लोजिंग समझ में आया? यस तो आवाज दे, यस तो बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे घर में जाके। तो चलो लास्ट में चलते हैं, कुछ चीजें मैं बता दूं। अभी यहाँ पे आपका क्या हुआ? फीडबैक स्टार्ट हुआ या खत्म हुआ? अभी तो फॉलो अप शुरू हुआ है। नहीं समझे? कैसे बताओ? पहली बार हो सकता है क्लोज नहीं हुआ, मतलब फॉलो अप, फॉलो बार बार उसको फॉलो करके फॉलो करना पड़ेगा आपको। हो सकता है ये जो टेक्निक आज हमने आपसे डिस्कस किया ये आपको दूसरी बार वर्क करेगी, कभी तीसरी बार करेंगे, लेकिन छोड़ने का नहीं। एक्चुअली यहाँ से फीडबैक शुरू होता है। पहली बार होगा आपको नहीं बन गया, लेकिन दूसरी बार बन जाएगा। समझ में? पहली बार आपने ऑफर बराबर नहीं किया, हो सकता है प्रैक्टिस करो, फॉलो स्टार्ट करो। फॉलो कब तक होगा? कब तक हो रहा है? जब तक ज्वाइन नहीं होता। समझ आ रही है? और ये सारे प्रोसेस में कौन मैटर करता है? जोर से बोलिए, कौन मैटर करता है? जोर से बोलिए, कौन मैटर करता है? छाती ठोक के बोलिए, कौन मैटर करता है? जोर से ठोकिए, सच में तुम्हारी है क्या? हाँ ऐसा है, जागना चाहिए ना अंदर से। तो चलो अब एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं रुक जाऊंगा। यहाँ पे कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, पाथ ऑफ मेकिंग मनी, अगर आप सच में बिजनेस करके पैसे कमाना चाहते हैं तो कुछ चीजें बताता हूँ। ये बहुत लंबा चीज है, मैं शॉर्ट में बता दूंगा। समझ आ नहीं आ रहा है? एक्चुअली स्मार्ट वैल्यू करते टाइम हमारे पास बहुत सारे एसोसिएट होते हैं, उसमें से लगभग एक स्टैटिस्टिक है एक तरीके का। इसको थोड़ा समझेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि आप कैसे कैसे आगे बढ़ोगे। 44% एसोसिएट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सवाल का जवाब देते हैं एंड इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। समझ आ नहीं आ रहा है? मतलब वो घर में जाते हैं, ओपनिंग करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट? या तो गड़बड़ करते हैं, उनको सवाल तक आते ही नहीं, ऑब्जेक्शन तक आते ही नहीं। लेकिन 44% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सवाल का जवाब देते हैं और बोलते हैं सर मैंने जवाब दिया, मैंने बात किया, मैंने समझाया, मैंने टेकअवे किया, मैंने प्रूविंग किया, मैंने क्लोजिंग करने की कोशिश किया, लेकिन वो आदमी माना नहीं। लेकिन ये खुद आवाज नहीं मिला, समझे नहीं समझे? यस और नो? नेक्स्ट, इसके आगे के कुछ एसोसिएट होते हैं, राइट, जो कि होते हैं लगभग 22%। नेक्स्ट करो, 22% एसोसिएट ऐसे होते हैं जो दो सवालों के जवाब देते हैं। मतलब वो घर में गए, उन्होंने ओपनिंग किया, उन्होंने रैपो बिल्ड किया, उन्होंने क्वेश्चन क्रिएट किया, उन्होंने प्रॉब्लम क्वेश्चन को जाना, उन्होंने इंप्लीकेशन क्वेश्चन को जाना, उन्होंने नीड को जाना, उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, सामने वाला एक क्वेश्चन राइज किया कि मेरे को बाहर में सस्ते में मिल रहा है, इसने सॉल्यूशन दिया, फिर वो खाता नहीं, दूसरे सवाल का आंसर देता है, लेकिन दूसरे सवाल का आंसर देते टाइम दूसरी बार वो तीसरा सवाल उठाता है और ये बोलता है यार ये आदमी तो करने वाला। अब समझे कि आवाज मिल रहा है? आया ना? यस। और इसके बाद तीसरा सवाल बोले तो तीन सवालों के जवाब देने वाले कितने एसोसिएट है? दोस्तों बोलिए कितने हैं? Only 14% associates are able to give 3 questions answer। समझ में आ रहा है? तीन सवालों के जवाब देने के बाद ये हाथ नहीं स्पार्टन लोग। बोल बोल कितना बोलेगा? उसका एक कोटा है यार, नॉर्मल आदमी है, आप तो ट्रेन हो, आपका तो ट्रेंड है ना, आप तो सीखे हुए हैं, आप क्यों इतना जल्दी हार रहे हो? एक मिडिल क्लास आदमी के पेट में कितने सवाल होंगे? 2 3 4 होंगे ना, लेकिन ये आप लोग मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हार जाते, इसलिए डीडी नहीं बनता है। एक्चुअली हर कोई डीडी बनाता है, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक एक घर में जाके, एक गांव में जाके, एक घर का 3 सवालों का जवाब दिया आज तक? 3 सवालों का जवाब देके डीडी लेके आए। कौन बोल? एक ही फीडबैक में, एक ही फीडबैक में आप बैठे, 1 जवाब दिया, वो सैटिस्फाइड हुआ, अगेन दूसरा क्वेश्चन किया, फिर वो सैटिस्फाइड हुआ, फिर तीसरा किया, फिर वो क्लोजिंग में आया। क्योंकि पहले 2 सवालों में क्लोजिंग उसने करने दिया, क्लोजिंग इंप्लीमेंट हुआ, मैंने ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं, फिर अगले सवाल आया, फिर फीडबैक राउंड हुआ, फिर प्रॉब्लम आपकी इंप्लीकेशन हुआ एंड अगेन फिर से हमने क्लोजिंग किया। तो सब 3 सवालों का जवाब कौन-कौन ने थोड़ा रेज दैट? रेज दैट 3 सवालों का जवाब देके आपने डीडी लेके आए। और इसीलिए लोगों का बड़ा प्रश्न है, एक बार लोग लिखता है नेक्स्ट 4 सवालों का जवाब कितने लोग देते हैं? 4 सवालों का जवाब कितने लोग देते हैं?
ये हारा नहीं, दूसरा हारा नहीं, तीसरा हारा नहीं, चौथे भी सवाल का जवाब दिया और फिर क्लोजिंग हुआ, फिर पैसा लेके आए। कौन कौन? 4 सवाल आए। कौन कौन है बता? एक अकेला पहले बोला टाइम नहीं, इसने सॉल्यूशन दिया, क्लोजिंग में आया नहीं, फिर बोला मनी नहीं, फिर मनी सॉल्यूशन दिया, फिर और कुछ बोला, बाजू वाले का प्रॉब्लम है, फिर और कुछ बोला, समझ आ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको डटे रहना है। बहुत सारे लोग ये 1 क्वेश्चन में हार मान लेते, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्या बताया? ओनली 8% एसोसिएट हैव पेशेंस टू हैंडल 5 क्वेश्चंस। कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। 5 बार आप क्लोजिंग करेंगे, 5 बार ओपनिंग, 5 बार प्रेजेंटिंग, 5 बार नीड ऑफ, 5 बार क्लोजिंग। आज के बाद करोगे? नहीं समझ आया? आया ना? पेशेंस अपने अंदर तैयार करना है। 5 सवालों के जवाब, 5 सवालों के जवाब अगर आप दोगे तो 80% सेल आ जाता है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। 80% देखो, 8% पीपल मेक 80% सेल। नहीं समझ में आ रहा है? इसलिए स्मार्ट वैल्यू में 7 से 8% लोग हैं जिनके पास 80% पैसा है, क्योंकि ये लोग स्मार्टन है। ये लोग 5 सवालों के जवाब देने तक रुकते नहीं, हारते नहीं है, किसी भी हालत में जवाब देते ही देते, बिना पैसा लिए उठते नहीं। क्या आप कर पाओगे? आवाज निकल रहा है? यस और नो? यस और नो? मिडिल क्लास आदमी के पास 5 सवाल से ज्यादा सवाल नहीं है, क्योंकि उसका पोटेंशियल कम हो रहा है ना। जैसे उसके पोटेंशियल सवाल निकल रहा है वो कमजोर हो रहा है ना, उसका रेसिस्टेंस पावर कम हो रहा है ना, आपको उसका जवाब देते जा रहा है। समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 8% पीपल में 80% मनी। क्लियर हुआ? आवाज में मिला? यस और नो? यस। जोर से आवाज में मिला? यस और नो? यस। इधर भी कौन मैटर करता है? 5 सवालों को कौन टिकेगा? टिकेगा? जोर से बोले, इधर भी कौन मैटर करता है? हाय। तो आप में से कितने लोग तैयार हैं आज के बाद सर कुछ भी हो जाए 5 सवाल में फेस करूंगा एक ही घंटे, तब तक मैं उठूंगा नहीं, 5 बार मैं क्लोजिंग के लिए तैयारी करूंगा। इसलिए तो यहाँ पे बैठा हुआ हर एक आदमी हिस्सा लाखों में करेगा। ऐसा विज्ञापन समझिए आप सबके लिए। लास्ट क्या बोला यहाँ पे? बोलिए 12 डिग्री करोगे आप लोग, 1 डिग्री एक्स्ट्रा। जैसे एक सवाल का जवाब दिया और 1 डिग्री बाकी है, 2 सवाल का जवाब दिया और 1 डिग्री बाकी है, 3 सवाल का जवाब और 1 डिग्री बाकी है, 4 सवाल का जवाब दिया, अभी वो घेर में आ जाता है, अभी उसके कोटे में कुछ नहीं बचता, कस्टमर भी कमजोर होगा ना, क्योंकि कितना बोलेगा, कितना रिसिस्ट करेगा। समझ आ रही है? 5 सवाल का जवाब दिया, अभी तो पैसा आना ही है। बात समझ आया नहीं है? और नो? चलो ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बहुत सारा डिस्कशन किया आप लोगों के साथ, हो सकता है कि आप लोग कुछ समझे कुछ नहीं समझे, मैं आशा करता हूँ सभी समझे होंगे, राइट? अगर नहीं तो आप लोग ऑडियो एटलीस्ट बनाए होंगे, वो ऑडियो को बार-बार सुनते रहना, बार-बार नोट्स बनाना, घर में जाके प्रैक्टिस जरूर करना। और अभी हमारे बीच में और एक इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, लेकिन उस सेशन को करने के लिए उस सेशन को उनको इनवाइट करने के लिए मैं एक बार फिर से मिस्टर अविनाश कदर को बुलाना चाहूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज को बताया